नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये अंतरिम डील इसी हफ्ते के आखिरी में हो सकती है। इसमें युद्ध रोकने और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के साथ साथ ईरान के परमाणु बम न बनाने पर बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील फाइनल होने का ऐलान किया। हालांकि कुछ मुद्दों पर बातचीत जिनेवा के डील के बाद होगी। CNN ने एक राजनयिक के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों पक्ष मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के टेक्स्ट पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। राजनयिक के अनुसार समझौते की कुल 6 मुख्य बातें इस तरह से हैं जिन पर जिनेवा बैठक के लिए सहमति बनी है। समझौते में क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही लेबनान सहित सभी मोर्चों पर 60 दिन का सीज फायर शुरू हो जाएगा। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल दिया जाएगा और ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस नहीं लेगा। समझौते पर हस्ताक्षर के 30 दिन बाद होर्मुज जलमार्ग से यातायात युद्ध पूर्व के स्तर पर लौट आएगा। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटा ली जाएगी और तेहरान को प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। डील में ईरान भविष्य में परमाणु हथियार न हासिल करने का वादा करेगा और इसकी गारंटी देगा। अमेरिका ईरान के इस डील को इस्लामाबाद समझौता कहा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान मध्यस्थ है। राजनयिक ने यह नहीं बताया कि डील में ईरान के फ्रीज अरबों डॉलर के फंड को जारी करना शामिल है या नहीं। समझौते के लिए यह ईरान की एक मुख्य मांग रही है। राजनयिक ने कहा कि बातचीत के अंतिम दिनों में होर्मुज जल डमरू मध्य और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जिनेवा में समझौता पाकिस्तान का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस हस्ताक्षर समारोह में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को 3 सूत्रों ने CNN को बताया कि ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने की सबसे अधिक संभावना है। ये हस्ताक्षर रविवार को हो सकते हैं। बातचीत की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने कहा हस्ताक्षर समारोह जिनेवा में होगा, जो उस जगह से दूर नहीं है जहां ट्रंप अगले सप्ताह फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका को मान्यता देते हुए इसे इस्लामाबाद घोषणा कहा जाएगा। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी किसी समझौते पर पहुंचने की पुष्टि नहीं की है। इन 3 लंबित मुद्दों के बाद में बात होगी। ईरान और अमेरिका के इस समझौते में कथित तौर पर कुछ मुद्दे शामिल नहीं होंगे। ईरान की IRNA समाचार एजेंसी का कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के 60 दिनों के अवधि के दौरान वॉशिंगटन और तेहरान उन 3 लंबित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत पर काम करेंगे जिन पर मौजूदा समझौता ज्ञापन में बात नहीं की गई। न्यूज एजेंसी ने कहा कि 3 मुद्दों को बाद में वार्ता के लिए चुना जाएगा। ये मुद्दे हैं शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना, प्रतिबंध हटाना और नुकसान की भरपाई के लिए एक तंत्र बनाना। एजेंसी ने कहा कि अंतिम बातचीत ईरान के फ्रीज किए फंड का आधा हिस्सा जारी होने और तेल प्रतिबंधों को निलंबित करने पर शुरू होगी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।